नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो रहने वाली है कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी नोरसेट 04 को, पीजीआई संगरूर को, एसजी पीजीआई ऑटोनोमस बॉडी को क्लियर करने के लिए, और कैसे मैं रैंकर बना, मैंने क्या बुक्स पढ़ी, मैंने क्या एमसीक्यूज करे, क्या मेरे पास में किसी भी तरीके का जो है कोचिंग का सब्सक्रिप्शन था या नहीं, ऑफलाइन करी ऑनलाइन करी, आप सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि आप सभी दोस्तों तक मेरी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे और आप सबकी कमेंट शेयर मुझे मोटिवेशन देते हैं, जिससे कि मैं और एफर्ट्स डालकर आप सबके लिए ट्रू कंटेंट बनाता रहूं। देखो दोस्तों, मैंने अपनी जो तैयारी है ये शुरू कर दी थी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर से। जब मैं थर्ड ईयर में था, जब मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया, उस टाइम पर मतलब एक जैसे थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन के लिए था कि हाँ भाई, मुझे पता चल सके कि नर्सिंग में कैसे तैयारी करना होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे आते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन कॉलेज की स्टडीज़ अलग थी, कोचिंग की स्टडी अलग थी पेपर को क्रैक करने के लिए। जब मैं दिन में कॉलेज जाता था तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको मैं ध्यान देता था। घर पर आने के बाद कॉलेज को भूलकर अपनी जो जीरो से स्टार्टिंग थी मेरी पेपर को लेकर, उसको मैं पढ़ाई करता था। कभी भी दोनों चीज़ को मिक्स नहीं किया। जब थर्ड ईयर कंप्लीट हो गई, फोर्थ ईयर में आए तो थोड़ा और अपनी तैयारी को मैंने बढ़ाया। फोर्थ ईयर जब कंप्लीट हो गई तो कंप्लीटली जब मैं फ्री हुआ, तब मैंने तीसरी बार अपनी जीरो से स्टडी को स्टार्ट किया। जब मुझे लगा कि भाई मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है लेकिन चीज़ों को मैं भूल जाता था, तो मैंने रिवीजन को शुरू किया। रिवीजन करता गया, थ्योरी को दोबारा से पढ़ता गया, रिवीजन किया, पढ़ा, रिवीजन किया। ऐसे करते करते अराउंड जब तक मैंने पेपर नहीं दिया, जो मेरे क्लियर नहीं हुए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम मैंने 8-9 बार अपनी थ्योरीज को रिवाइज कर लिया था, 8-9 बार। रही बात एमसीक्यूज कैसे करता था, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने कार्डियक सिस्टम किया, तो कार्डियक सिस्टम करने के बाद मैंने टारगेट हाई से एमसीक्यूज करी। आप सबको मैं बता दूं, ट्रूली बता रहा हूं, मैंने कभी भी पीआर यादव के एमसीक्यूज नहीं किए जब तक मेरा कोई भी पेपर क्रैक नहीं हो गया। मैंने सबसे पहली जो मेरी बुक थी स्टार्टिंग, वो उठाई थी मैंने टारगेट हाई। टारगेट हाई उठाने से मुझे एक बेनिफिट मिला, एक तो इमेज बेस, रेशनल क्वेश्चन, वन लाइनर, कंसेप्चुअल बेस, सारे के सारे मेरे उससे कवर अप हो गए। पीआर यादव मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार बेसिक को पढ़ने तो जो है मेरी वो थ्योरी से कवर हो रही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर लेकर चलूँ, टारगेट हाई। हमेशा दूसरों से मैंने हटकर अपनी तैयारी शुरू करी। आप सबको पता होगा कि जितने भी टीचर्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं, और जितने मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी को शुरू किया पीआर यादव, देन टारगेट हाई, फिर एनक्लेक्स। लेकिन मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो टारगेट हाई, देन उसके बाद एनक्लेक्स। टारगेट हाई से एमसीक्यूज कर लिए। अब जब एमसीक्यूज कर रहा हूँ थ्योरी से, तो देखो जो कंटेंट है वो तो अपना कंप्लीट हो ही रहा है। फिर जब मैंने एमसीक्यूज निकाले उसी टॉपिक के, तो फॉर एग्जांपल मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल रहा हूँ या ड्रग रूट से निकाल रहा हूँ, और उसमें मेरा कोई भी इंजेक्शन या मतलब क्वेश्चन गलत हो गया। फॉर एग्जांपल आयरन का जो इंजेक्शन है जेक्टोफर, उसको आईएम रूट से ही क्यों देना चाहिए। अब मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन है और एक में उसमें वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो जो उसका करेक्ट आंसर है कि हम जेड ट्रैक मेथड से देते हैं, जिससे कि आसपास जो है वो ड्रग जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए और उसका जो स्पिल आउट है वो ना हो। तो मैंने उसको बुलेट के फॉर्म में लिख लिया, एक नए रजिस्टर में और या फिर वन लाइनर के फॉर्म में। तो जब मैं थ्योरीज को रिवाइज करता था, उन टॉपिक्स को भी, उन एमसीक्यूज को भी मैं रिवाइज कर लेता था। तो ऐसे भाई मेरे एमसीक्यूज भी कवर हो गए जो गलत हो गए, थ्योरी तो अपनी कवर हो ही रही है। जब टारगेट हाई के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, तब मैंने उठाई एनक्लेक्स सौंडर। एनक्लेक्स सौंडर में जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई करना शुरू करा, थोड़ा टफ लगा, लेकिन जब रेशनल कंसेप्चुअल अपने माइंड को फोकस किया, तो ये समझ लो आधे घंटे में 4 ही एमसीक्यूज होते थे, लेकिन वो ऐसे होते थे कि मतलब सारे के सारे 360 पर हम घूम जाते थे। मतलब भाई हमारा रेशनल कंसेप्चुअल सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई हो जाती थी, उससे हेल्प मिला। क्या मैंने एनक्लेक्स की थ्योरी पढ़ी? मैंने कभी एनक्लेक्स की थ्योरी नहीं पढ़ी, सिर्फ एनक्लेक्स के एमसीक्यूज करे, उसको कर ली।
फिर मैंने टारगेट हाई के दोबारा से एमसीक्यूज करे। इधर रिवीजन थ्योरी का चल रहा है, थ्योरी का रिवीजन ऑलवेज चलता रहा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई फिर मैंने जो है अपना कर लिया टारगेट हाई दोबारा। जब टारगेट हाई दोबारा हो गए तो एनक्लेक्स के एमसीक्यूज दोबारा करे। तो इस तरीके से मैंने थ्योरी को 8-9 बार, टारगेट हाई के एमसीक्यूज 2 बार, एनक्लेक्स के 2 बार। इसके अलावा मैंने कोई और बुक से एमसीक्यूज नहीं निकाले। बात आती है कोई मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैंने कोई भी तरीके की टेस्ट सीरीज नहीं ली, बस मैंने ओल्ड पेपर को सोल्व किया था। ओल्ड पेपर में भी जैसे कोई नोटसेट का है, जो है कोई पीजीआई का है, तो इसलिए वो मैंने किया था कि जब मेरी थ्योरी, टारगेट हाई, एनक्लेक्स सोंडर से एमसीक्यू हो गए और कोई मुझे बुक करनी नहीं थी, तो मैंने ओल्ड पेपर मैंने सोल्व किया क्योंकि मेरे पास टाइम सफिशिएंट था। अब पेपर क्या मेरे पहली बार में क्रैक हो गए, तो ऐसा नहीं है। पहली बार में तो मेरे भी पेपर क्लियर नहीं हुए। एसजीपीजीआई का दिया तो नहीं हुआ, नोटसेट का दिया तो नहीं हुआ, आरएमएल का पेपर दिया तो नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे माइंड में कंप्लीटली कंटेंट आ गए, रेशनल क्वेश्चन आ गए, कंसेप्चुअल को मैं समझने लगा, जब मेरा एक बैकअप बन गया, बेसिक क्वेश्चंस हो गए, तब जाकर मेरे पेपर सेलेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तब जाकर ये कारवा आया कि एक नहीं 3 पेपर क्लियर होते चले गए। और मैं आपको बताऊं मेरा पढ़ने का क्या तरीका था। सुबह 5 बजे उठा, उठने के बाद भैया अपना फ्रेश वगैरह हुए, 6 बजे से कम नहीं तो 8 साढ़े 8 बजे तक अपनी पढ़ाई करनी ही करनी है। जब मैं कॉलेज में टीचिंग करता था तब भी 2 घंटे पढ़ना है, सीएचओ में जाता था तब भी 2 घंटे पढ़ना है, सुबह जाने से पहले, वो एनी हाउ पढ़ना हो। और पढ़ने के बाद अपना कॉलेज में गए, जब मैं टीचिंग कर रहा था बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अपना लाइब्रेरी में गया, 2 घंटे अपना वहाँ पढ़ लिए। तो देखो 2 घंटे सुबह पढ़ कर गए, कॉलेज में 5 घंटे पढ़ाए वो अलग, फिर 2 घंटे अपना अलग से लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करा क्योंकि लेक्चर फ्री मिले तो हो गए। घर पर आए, चाय वाय पिए, कुछ देर घूमे फिरे, अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, देन फिर 7 बजे से अपना पढ़ने बैठ गए 9-10 बजे तक। पढ़ने के बाद फिर अपना खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट कर लिया, मूवी वगैरह देखना, फ़ोन चलाना अपना चला लिया, देन फिर 2:30 बजे तक अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अपने दिन का एक प्लान बनाता था, जब तक वो कवर अप नहीं होता था तब तक नींद नहीं आती थी। और आपको रियली बताऊं, इतना मैं अपने स्टडी को लेकर एडिक्टेड हो गया था, इतना एडिक्टेड हो गया था कि अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ाई करता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। किसी यार दोस्तों से मेरी बात हो चाहे ना हो, कहीं घूमने जाऊं या ना जाऊं, रिश्तेदारी में जाना हो चाहे ना जाना हो, शादी में कौन जा रहा है नहीं, अगर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी तो मुझे नींद नहीं आती थी। और पर डे मैं मूवी भी देखता था। मैं आपको बताऊं भाई, पूरे दिन मैं पढ़ाई करता था और रात के टाइम में एक मूवी देखता था, कोई सी भी मेरे मनपसंद जो भी मुझे अच्छी लगती हो मैं मूवी देखता था। पर डे का मेरा शेड्यूल था कि भाई पूरे दिन तो मैं पढ़ाई करता था बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे एक ड्रग एडिक्टेड होता है उसको ड्रग चाहिए ही चाहिए होता है, ऐसे मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद जब मुझे नींद नहीं आ रही है, अपने थकान को स्ट्रेस आउट करना है, देन मैं मूवीज़ देखता था। अपना मैंने ऐसे रूटीन रखा और मुझे एक दिन ये पता था कि एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा, और मेरा सिलेक्शन हुआ। खुद के ऊपर विश्वास रखा, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोला कि मुझे पढ़ाई को लेकर मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं कभी भी ये नहीं देखता ना मेरे मदर फादर क्या कह रहे हैं। मेरे मदर फादर ये तक बोलते थे कि दूसरे के बच्चे घूमने के लिए जा रहे हैं, सुबह उठकर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे जो है दूसरों की नहीं सुननी, मुझे अपने पेरेंट्स को भी मैं कुछ टाइम के लिए भूल गया था। क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाएगा 80,000 लेने लगेंगे, 1 लाख सैलरी हो जाएगी, तो दूसरे का बच्चा वर्कआउट ही करता रह जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज ही करता रह जाएगा, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज अपने पास सफिशिएंट टाइम है, वर्कआउट कर लूँ, जिम कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, घूम लूँ। लेकिन अगर पहले घूमता तो आज ये नौकरी नहीं होती, और आज नौकरी है तो मैं उस चीज़ को भी कर सकता हूँ। तो डिसाइड हमें दोस्तों करना है, खुद के ऊपर यार विश्वास था कि आज नहीं तो कल होगा, और मेहनत करते जाएंगे। रही बात, मुझे भी बहुत लोग कमेंट करते थे, जब मैं सीएचओ में था, टीचिंग करता था, तो मुझसे जो मेरे सीनियर टीचर थे, फैकल्टीज थे, वो मुझे बोलते थे इसके बस की कुछ नहीं है शुभम के, आगे ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जब सीएचओ में आया तो मेरे साथ के बोलते थे कि यार 80-20 है, जनरल तू कास्ट से है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नोटसेट इतना टफेस्ट होता, हमारा नहीं हो तो तेरा कैसे होगा। और मैं एक ही बात बोलता था कि यार तुम्हारा नहीं हो तो क्या मेरा भी नहीं होगा। मेरी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेसिटी और मेरी क्या थिंकिंग है, मेरी क्या गोल है, उसको आपको नहीं पता। तो आप सोचोगे अपने अकॉर्डिंग, मैं करूँगा अपने अकॉर्डिंग।
मैंने भाई किसी की नहीं सुनी, मैं आप सबको रियली बोल रहा हूँ, मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपनी सुनी। अपने मेहनत के ऊपर यार विश्वास था कि हम आज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो कल को फल क्यों नहीं मिलेगा भाई? टाइम ही तो लग जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन कैसे नहीं होगा? होगा कैसे नहीं? जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, सारी बुक्स पढ़ लेंगे और फिर भी सिलेक्शन ना हो तो यार धिक्कार है खुद के ऊपर। ज़िंदगी एक मिली है, खुद से वादा था कि दिल्ली एम्स में जॉब करेंगे और दिल्ली एम्स में जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ही बात कहूँगा यार कि हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक आप लड़ाई नहीं करेंगे तब तक आप हारते चले जाएंगे, लेकिन जब आप लड़ाई करोगे ना तो सीखोगे। खुद को क्यों हारा हुआ मानते हो आप सब कि यार हमारा एक बार पेपर नहीं क्लियर हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, और जो है हम दूसरों से पूछते रहते हैं यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरे जो है फैमिली वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, शादी कर देंगे तुम्हारी, हमें पैसे कमा के दो। अरे यार ज़िंदगी तुम्हारी, सब चीज़ देखो। पेरेंट्स भी कल को तभी तो साथ देंगे जब आपके अंदर कुछ होगा, वो देखेंगे कि ये नहीं हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। तुम पहले ही रो रहे हो यार दूसरे के सामने, खुद के ऊपर विश्वास करो ना। ज़िंदगी एक मिली है, मेहनत करोगे अच्छी तरीके से, पढ़ोगे अच्छी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं बार में तो होगा। पृथ्वीराज चौहान थे, कितनी बार जो है युद्ध करे, देन उसके बाद में यार लड़ाई जीती उन्होंने। दशरथ मांझी थे, इतने पहाड़ को यार लेकर छेनी हथौड़े से जुट गए उसको जो है तोड़ने के लिए, फाइनली उसको तोड़ दिया। कितने सारे एग्जाम्पल हैं यार हमारे पास, हमारे आसपास है इतने सारे एग्जाम्पल। और अगर आज नहीं करोगे ना मेहनत, तो हमारे माता पिता ने तो बीएससी नर्सिंग भी करा दी, आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को बीएससी नर्सिंग भी नहीं करवा सकते। और अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हार जाओगे ना, तो आने वाली ज़िंदगी में लड़ाई कैसे करोगे? ज़िंदगी ये नहीं है सेलेक्ट हो जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तो कुछ आगे हार्ड नहीं है। हर लाइफ के कदम पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो कंटेंट सब्सक्राइब कर जाना दोस्तों, और शेयर कर देना। आप सब कमेंट यार भरपूर कर रहे हो, मुझे आप सबका बहुत प्यार मिला है। इससे पहली वाली वीडियोस में ऐसे यार प्यार अपना देते रहो। आप सबके लिए आपका भाई नए नए कंटेंट लाता रहेगा, जिससे कि आप फुल मोटिवेटेड रहो और अपने गोल तक जरूर जाओ। और डेफिनेटली है आप सबके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।